बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपकी इंकरेजमेंट और मोहब्बतों का मैं रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ऑडियो के मसाइल अभी तक ठीक नहीं हो रहे, उसको कोशिश कर रहा हूँ एड्रेस करने की। और मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएँ। ज़रा अपने आप को डिसिप्लिन करने में ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मैं अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके मेयार के ऊपर पूरा उतरूँ। और मेरे भाई जो कह रहे हैं कि उनको बड़ा ऊंची आवाज़ लगा कर सुनना पड़ता है मेरा व्लॉग, वो उनके मसाइल ज़रा हल हो जाएं। लेकिन कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अब ऑडियो बिल्कुल ठीक थी जब मैं अपने स्टूडियो के अंदर कर रहा था घर पे, लेकिन आज मैं एक मुख्तलिफ जगह पर हूँ, अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो मैंने कहा आज ज़रा यहाँ से कर दिया जाए ताकि अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम रहा है तो आज बेहतर हो जाए। ज़रा कुछ मामलात हैं जो कि आपके सामने रख दिए जाएँ। एक तो ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर तो हुई, मैंने गुज़िश्ता रोज़ बात भी की कि प्रॉब्लम क्या है PMLN के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज दिया गया और वो वापस क्यों गए हैं। एक तो ये आपके सामने तफसीलात रखनी है। दूसरा ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त वापस गई हैं। जब वो वापस नहीं, मतलब वो इंग्लैंड चली गई हैं, उनके हवाले से बहुत सी चाय मगोइयाँ हो रही थी कि वो भी गो के उनका जाना तय था, लेकिन वजूहात क्या थी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वहां पर होंगी तो वो क्या मशवरा मुमकिन तौर पर अपने वालिद को देंगी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो गुज़िश्ता रोज एक तकरीर की, उसके अंदर उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल किया है। वो कैसे किया है? क्योंकि PMLN के अंदर दो ही लोग हैं जो कि वोटर को अपने पास खींचेंगे, खुद मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ साहिबा। जरा इसके ऊपर बात हो जाए। आगे जाके ये कि नैब के केसेस तो अब दोबारा खुल रहे हैं और अब तशवीश किसी जगह पर ये हो रही है कि भाई ये जिस तरह से हुआ है, बंदयाल साहब से ये फैसला जाते जाते वो करके गए हैं या उनसे करवाया गया है, इसके ऊपर भी एक बहस शुरू हो चुकी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, मियां नवाज शरीफ हों, इनके पास अवाम को देने के लिए या अवाम के पास रखने के, अवाम के पास जाने के लिए, सामने रखने के लिए क्या है। ज़रा आपको आज कुछ तल्ख हकायक आपको बताऊंगा और क्या अवाम ये बातें एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे या नहीं। एक और बड़ी अहम बात है जिसके बारे में हमारे बहुत से कोलीग्स, मेरे बहुत से दोस्त कह रहे हैं, सुन रहे हैं अपने व्लॉग्स के अंदर भी। आज मैंने उसके हवाले से कुछ डिटेल्स इकट्ठी की। मैंने, अल्लाह का ये शुक्र है कि अब तक जो भी चीज़ें मैं आपके सामने रखता रहा हूँ, मैंने पहले दिन भी कहा था और मैं अब ये कहूँगा कि मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से काउंटर चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद साहब को किसी ख़ास मकसद के लिए लेके गए हैं और उनको रखा गया है। आप देख लें, पुलिस की तस्दीक नहीं हुई, बाद में हुई, अब पुलिस कहता है हमें पता, कहती है हमें पता ही कोई नहीं है। इसी तरह उस्मान डार साहब और अब सदाकत अली अब्बासी, ये भी बताया जा रहा है कि दे आर, अंग्रेजी में कहते हैं ना, नो वेयर टू बी फाउंड, को पता नहीं है किधर है। तो जब पता ना हो तो फिर पता होता है कि रियासत के पास हैं, लेकिन रियासत उनकी गिरफ्तारी शो नहीं करना चाहती और शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनसे ख़ास तौर पर उस्मान डार से पूछना चाह रही है और इस वक्त एज वी स्पीक उनसे शायद पूछगछ हो भी रही है। ज़रा इसके हवाले से आपको बताऊंगा कि स्टेटस है क्या। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था लोगों के गिर्द दायरे लगे हुए हैं, सबको पता है कहाँ है। अब आपको पता चला, लोग कह रहे थे जी कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। ये गिरफ्तारियां जिन्हें मैं अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, शेड्यूल्ड हैं कि इस स्टेज पर इसको राउंड अप किया जाएगा, इस स्टेज पे इसको राउंड अप किया जाएगा। मुझे बाकायदा तौर पर एक बड़ी किसी आम मनसब पे कोई शख्स थे तो उन्होंने बताया कि यार ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि रियासती इदारों को या इंटेलिजेंस एजेंसियों को, ISI को, IB को या किसी और को पता ही नहीं है कि लोग कहाँ चले गए। सबको पता है कि लोग कहाँ पर हैं और आइडेंटिफाइड है कि उनकी मूवमेंट क्या है। आगे चलकर आपको ज़रा ये भी बताऊंगा कि हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे बैरिस्टर हसन न्याजी, बदकिस्मती से वो उस मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं। इस वक्त वो रियासत की तहवील में हैं, वो एजेंसियों के पास हैं, उनसे क्या पूछताछ हो रही है। लेकिन अब उनके वालिद ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो ख़त लिख रहे हैं और इस हवाले से दीगर लोग जो उनके साथ हमनवा हो रहे हैं वो इस बात पे कि वालदैन की रसाई तक नहीं हो रही अपने बेटे तक। ये इस्तदा की जा रही है कि भाई मिलने तो दिया जाए, कोई हालात तो पता लगे, सेहत का पता लगे। उनकी अपनी फैमिली भी है, गालिबन उनकी हसन न्याजी की एक साहबजादी बच्ची भी है, तो वो शायद वालदैन को ये बहुत ज़्यादा टेंशन है। बट वो को अकेले वालदैन तो है नहीं, और भी बड़े लोग हैं जो बदकिस्मत उस वाक़े के अंदर इन्वॉल्व थे और अब कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करें। तो ये सारी चीज़ें ज़रा आपके सामने रख ली जाएँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शहबाज शरीफ साहब का क्या मामला है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के, अगर मैं ये कहूँ कि
एक होता है आइडियल हालात, एक होता है आइडियल प्रो मैक्स। आपने फोन तो सुना हुआ था आईफोन का कि उसमें प्रो मैक्स वर्जन आता है। तो शहबाज शरीफ साहब के जो आइडियल हालात है ना, तो उनका ब्रोमैंस है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो प्रो मैक्स स्टेज के ऊपर है। यानी कि बहुत अच्छे ताल्लुकात, और जब भी कोई PMLN के लिए पैगाम साजी की जाती है तो शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता है कि जी ये जरा बड़े मियाँ साहब को ये बात पहुंचाएं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बातें क्यों कही हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ ने ये बातें इसलिए कही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता है कि भाई इसके अलावा हमारे पास अवाम के पास जाने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। या तो हमने अपने दौर की तरक्की बतानी है, या हमने ये बताना है कि ये लोग हैं जिन्हें अब वो कौमी मुजरिम कह रहे हैं, इनका एहतसाब करें। इसके अलावा PMLN के पास क्या है लोगों के पास जाने के लिए? लोग तो इस वक्त सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज है, रिकॉर्ड महंगाई, बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ रही है। लोग तो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गरीब आदमी की कमर तोड़कर चली गई। तो लोगों को अपनी तरफ माइल कैसे करना है? वो माइल करने का तरीका एक ही है कि वो बयानियां लेकर आए। वो कहते हैं हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है इंटरनल मीटिंग्स के अंदर, कि लोगों को बताना जरूरी है। क्योंकि जब वो ये कहते हैं बताना जरूरी है, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं कि शहबाज शरीफ साहब के पास ये शिकायत या ये गिला फौरी तौर पर आ गया कि जनाब ये जो सिलसिला मियाँ साहब ने शुरू किया है, ये फौज एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, बेशक जो मर्जी हो जाए वो इस चीज़ की गाली गलोच को या इस तरह की चीज़ों को कौमी मुजरिम कह देने से या वो कर देने से। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो मार्शल लॉ लगाया था ना, जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ हमीद साहब ने मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत की छुट्टी कराई, बिल्कुल कराई, 100% कराई, साकिब निसार साहब को अपने साथ मिला के करवाई। लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ तो नहीं लगाया। तो लिहाजा जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ कुछ नहीं हो सका, तो क्या ख्याल है आपका बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कुछ होगा? द आंसर इज नो, मुझे नहीं लगता, और वाकई नहीं होगा। ये आज तक ना हुआ है ना होगा। बहुत से लोग कल कमेंट कर रहे थे मेरे व्लॉग पे कि नहीं नहीं जी ये गलत बात है, होना चाहिए। भाई मैं तो पहले भी कहता हूँ असूली तौर पर चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मेरा मकसद आपको खाली असूल बताना तो नहीं है ना। असूल के साथ मैं आपको एक रियलिटी चेक भी देता हूँ, आप उसे एग्री करें ना करें ये आपका इस्तेकाक है पूरा। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये बताया गया है कि हुजूर वाला मियाँ साहब को ज़रा ये बताएं कि ये चीज़ इसके साथ ना आ पाए। और एक देखें, इजाजुल एहसन साहब की जजमेंट्स पे मुझे एतराज़ है, बैसियत सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके कंडक्ट पे मुझे एतराज़ है। मैं तो एक पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी हूँ। उनका जो पार्टिजन होना है वो नज़र आता रहा है उनके मामलात के अंदर। उनकी जजमेंट्स के ऊपर मुझे एतराज़ है। जिस हम ख्याली का वो साथ देते रहे हैं उस पर मुझे एतराज़ है। बैसियत मॉनिटरिंग जज अगर उनको साकिब निसार साहब ने बनाया तो उनको भी पता था साकिब निसार साहब को कि वो क्या कर रहे हैं, और इजाजुल एहसन साहब को भी पता था कि वो क्या कर रहे हैं। ये बातें अपनी जगह, लेकिन एक जज को, एक ऐसा जज जो कि शेड्यूल्ड है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सीनियरिटी कि उसने चीफ जस्टिस भी बनना है, उसको विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन या खामखा किसी के कहने पे नहीं भेजा जा सकता घर, जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई ना हो और वो कार्रवाई मुकम्मल ना हो और जज को वाकई सजा ना मिल जाए। क्या ये मुमकिन है? पहले तो नहीं हुआ इतने अरसे से, तो अब हो जाएगा। मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंसेस की भरमार पड़ी, कंप्लेंट्स की भरमार है, लेकिन उसके ऊपर फैसला आना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ये तो इजाजुल एहसन साहब है। लिहाजा उनका ये कहना कि ठीक है इजाजुल एहसन साहब पे ज़रूर वो तनकीद करें, मैं उनकी जजमेंट्स पे तनकीद करता हूँ, लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ साहब या किसी और की ख्वाहिश पर वो चले नहीं जाएंगे, ना ही वो अपने ओहदे से उनको फारग किया जाएगा। हाँ, कुछ और हो जाए तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको पता है कुछ और भी हो जाता है हमारे मुल्क के अंदर, पता ही नहीं चलता मुझे आपको, और फिर कुछ हो भी जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हो सकेगा। लिहाजा ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया कि जी जरा पैगाम दे दें कि ये काम ना करें। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा, जिनका परसोना ये है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही हैं, उन्होंने अपने सियासी जो हरीफ हैं उनको भी लताड़ा है, ललकारा है। 2018 के इलेक्शन में वो कहती नहीं इमरान जरदारी भाई भाई, सब कुछ होता रहा है, लेकिन आज उनकी और एस्टैब्लिशमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बड़ी अच्छी है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने गुज़िश्ता रोज़ पर तकरीर की और कहा कि इंतकाम पर ना मियाँ नवाज शरीफ साहब यकीन रखते हैं और ना मरीम नवाज खुद यकीन रखती हैं। अगर ये बात है तो फिर जो मियाँ साहब ने कहा है कि मिट्टी पाओ पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, दोनों बातें फ़र्क है। क्यों की मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कि वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए। अब शहबाज शरीफ साहब भी हर्डली इसलिए वापस गए हैं, बेशक वो कहते रहे, कोई कह रहा है कि जी वो इसलिए गए हैं जी कि वहाँ पर ये होना था, वो जी कोई इन्वेस्टर्स को मिलना था, फलान है ये वो, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं, वो मेन मामला ये था शहबाज साहब हैड टू हर्डली गो बैक। और ये जो बातें हैं कि PMLN के अंदर बड़ी डिवीजन है, फलान है,
और ये डिवीजन इतनी बड़ी कोई नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत के नीचे पूरी PMLN इकट्ठी है। शहबाज साहब से इख्तलाफ हो सकता है, मरियम नवाज शरीफ साहबा से हो सकता है, मियाँ नवाज शरीफ से किसी को इख्तलाफ नहीं है। तो ये बातें सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए। असल बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को पैगाम मिला है, वो पैगाम सॉफ्टली दिया गया है और इस बात की कॉन्फर्मेशन भी है कि वो सॉफ्टली दिया गया है और बताया गया कि ये चीज़ ना करें, इससे फिर बैड ब्लड क्रिएट होगा आपके और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में। बाकी क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री कल के व्लॉग में बता दी थी और वो जनरल राहिल शरीफ वाला मामला जब वो थे आर्मी चीफ, तो ये हुआ था कि उस वक्त बहुत ज़्यादा तलखी हो गई थी क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब जैसे कुछ हमारे जो PMLN के दोस्त हैं, इन्होंने बार बार कहना शुरू कर दिया कि मर्द का बच्चा है तो आके ट्रायल का सामना करे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए मर्द का बच्चा है तो ये करे। उसके ऊपर बड़ा एतराज़ आया फौज के अंदर, SSG के अंदर ख़ास तौर पर आया, बड़ा शोर मचा। जनरल राहिल शरीफ साहब को वहाँ जाना पड़ा और वहाँ फिर जो JCOs थे उन्होंने और NCOs जो थे उन्होंने भी आर्मी चीफ को कहा कि जी ये क्या बकवास है, ये बातें ये लोगों ने शुरू कर दी, ये तो फिर कल किसी के खिलाफ भी शुरू करेंगे। इसलिए जनरल राहिल शरीफ साहब को उस वक्त एक स्टेटमेंट देनी पड़ी थी उन नारों के जवाब की वजह से। अब यहाँ शहबाज साहब को पैगाम भेजा गया, मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी कहा जा रहा है कि वो क्यों गई हैं। देखिए मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो साहबजादी हैं, हाल में छोटी साहबजादी जो हैं, उनका कोई एडमिशन है और अगर देखा जाए तो जो सितंबर इनटेक होता है वो इन्हीं दिनों में हो रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो शायद उनका जाना तो शेड्यूल्ड था, किसी साजिश से या किसी प्लानिंग से रिलेटेड नहीं। हाँ, वो क्योंकि वहाँ जा रही हैं और मियाँ नवाज शरीफ अगले महीने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर उनकी मुलाकातें होंगी, बातें होंगी और वो वहाँ पर उनका सिलसिला होगा। अब ज़रा मैं आगे आ जाता हूँ कि जो नैब केसेस हैं इनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये किसी अरेंजमेंट के तहत ये हुआ है, क्योंकि बड़े लोग खुल के खुद शहबाज शरीफ साहब के और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो रमज़ान शुगर मिल वाला मामला खुल गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब के तो मामला केसेस का इसलिए ताल्लुक नहीं है इन इस फैसले से क्योंकि वो ऑलरेडी 2 केसेस में कन्विक्टेड हैं। उन्होंने आके अपीलों का सामना करना है और अपने फैसले अगर ओवरटर्न करवा सकते हैं तो करवा लेंगे। रह गई बात बाकी लोगों की, तो बड़ी बहुतात है। आज रिकॉर्ड आया है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये शायद सिलेक्टिव काम होगा कि कहीं एक्सीलेटर पे पाँव ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा और नैब को अब भी इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिए नैब पहले भी इस्तेमाल हुआ, मैं आज भी कहता हूँ कि नैब आगे भी इस्तेमाल होगा। ये इदारा शायद है ही इसलिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए रख लिया गया है। अब ज़रा आपको बता दूँ कि उस्मान डार साहब, सदाकत अली अबाइस साहब, शेख रशीद साहब को उठाया गया। उस्मान डार से मेरी आखिरी गुफ्तगू कब हुई? उस्मान डार साहब से मेरी आखिरी गुफ्तगू हुई तकरीबन 2 महीने पहले। एक नंबर से, उन्हीं के नंबर से मुझे कॉल आई। तो क्योंकि वो जाहिर बात है प्रोग्राम्स के अंदर आते थे बहुत ज़्यादा। मैं जब से सहाफ़त में कर रहा हूँ, जब से PTI है, तो उस्मान डार ने अपनी पार्टी में बड़ी मेहनत की है। उस्मान डार ने मुझे फ़ोन किया और मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। मैंने पूछा आपका क्या हाल है, आपको बड़ी आजकल बड़ा मसाइल का शिकार है। उन्होंने कहा हाँ बस ऐसे ही है, ये है वो है। प्लस उन्होंने कहा मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था कि मैंने आपको मुबारक देनी थी कि आप समा में आए हैं और अल्लाह आपके लिए मुबारक करे और इंशाल्लाह गपशप लगेगी। मैंने उनसे कुछ मैं चाह रहा था कि थोड़ी बात लंबी करूं, लेकिन मैं कहीं ऐसी जगह खड़ा था कि वहाँ मैं लंबी बात कर नहीं सकता था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूंगा। बाद में मैंने कोशिश की, मेरा राब्ता उनसे नहीं हुआ। अब उस्मान डार साहब, और ये मैं बता रहा हूँ तकरीबन 2 महीने पहले की बात, उस्मान डार साहब मुख्तलिफ जगहों पर रहे हैं, लेकिन अब उस्मान डार साहब को बताया जा रहा है कि वो अब हुकूमती रियासती तहवील के अंदर है। सदाकत अली अब्बासी रिसेंटली आए, TV टॉक शोज़ के अंदर रहे, उनके साथ भी कुछ मामलात अब ये बताए जा रहे हैं कि उनका भी कोई पता नहीं है कि वो किधर है। शेख रशीद साहब को इसी अरेंजमेंट के तहत उठाया गया है कि किसी को पता नहीं है वो कहाँ है। आज उनकी हवेली भी सील कर दी गई है। मैसेज बड़ा क्लियर है जो मैं बार बार आप देता हूँ कि वो ज़ीरो टॉलरेंस है, कि माई वे और हाईवे वाली बात है कि भाई इमरान खान, PTI, सॉरी, आप लोग इस चीज़ को जब तक सपोर्ट करते रहेंगे और इस जो बदनामी है उसका तौक गले में है, जब उसको सपोर्ट करते रहेंगे तो सॉरी आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है सिस्टम के अंदर। एज क्लियर एज दैट। हाँ, अब जो तकलीफ दे बात ये है कि मुझे आज मेरे उस्ताद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब एक पिटिशन जो कि वो कर रहे हैं, दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइसा साहब को कि बैरिस्टर हसान न्याजी को से उनके वालदैन की मुलाकात नहीं हो पा रही। हसान न्याजी एक शख्स है, बेशुमार और वालदैन हैं जिनके खिलाफ जिनके औलादें उस दिन बेरारवी का शिकार थी और उस 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व थे और डायरेक्टली इन्वॉल्व थे।
अब उन लोगों के खिलाफ इतना मवाद है कि उनकी क्या, और बदकिस्मती से हसन न्याजी की तो वीडियो मौजूद है, वो क्या कर रहे थे। क्या माफ़ी मिलेगी हसन न्याजी को? मैंने आज जब ये सिलसिला मैंने हुआ तो मुझे तकलीफ भी हुई, क्योंकि न्याजी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब बड़े अच्छे आदमी, बहुत शरीफ नफ्स इंसान है। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार अब तो ये दरख्वास्त भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये अकेला नहीं है हसन न्याजी, और बहुत से लोग हैं जिनके वालिदैन अब पछतावे में हैं और वो कहते हैं जी किसी तरह हमारी जान खलासी हो जाए, लेकिन अभी तक तो इसके ऊपर पॉलिसी अनचेंज्ड है। ना मुलाकात है, ना कोई बासपुरस करने वाला है। अभी तो वो कहते हैं जी कि वो एक 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 बंद गली टाइप सिचुएशन है। अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो तो ऐसी ही है कि हसन न्याजी हों या कोई और हो, उनके लिए मामलात नहायत मुश्किल है। ये आज जो मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी हैं, ये इसलिए भी क्योंकि मैंने पहले सोचा कि जो चार्जशीट वगैरह फाइल की गई है या चार्जशीट बनाई गई है और जेआईटी की रिपोर्ट है वो कितनी लंबी होगी क्या, लेकिन मेरा ख्याल था कि उसमें ना बस कोई जैसे होता है सरकारी खाता चीज़ें लिख दी गई होंगी कि फलाना भी गुनहगार, फलाना भी गुनहगार। लेकिन मुझे किसी ने, अब जारी बात है अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे किसी ने जो बहुत क्लोज रहा उस जेआईटी के, उन्होंने कहा जी कि इसमें टेक्निकल एविडेंस इन्वॉल्व है और वो वेरीफाइबल एविडेंस होगी और जो अदालत के सामने जाएगी और अदालत को ये साबित किया जाएगा कि जी ये एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस क्या है, ये मेरे और आपके फ़ोन की है, कि ये कॉल रिकॉर्ड है, ये डाटा है और ये रिकॉर्डिंग्स है, ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। टेक्निकल एविडेंस है जो कि उस जेआईटी का हिस्सा है और वो अदालत के सामने पेश की जाएगी कि कौन कौन नौवीं के वाक़े में इन्वॉल्व था। अब उसकी बेसिस के ऊपर सजाएं देना कितना मुश्किल, कितना आसान होगा, ये सिर्फ वक्त बताएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।